failure or a memory of success? Or a memory of failure or a memory of success? So the moment you carry a memory of success, then when you act, you're acting with a belief that you will succeed. Very good. Very good. If you start with a memory of failure, you're going to act with the belief that There are chances of will I failure. succeed There are chances of or will I fail? ये अभी शमी ने शेयर किया था इसमें, तो सुबह उन्होंने करा है कि सुबह जो सेल्स वाला हो हाँ। वो ऐसी 2 लीड्स पे जाए फर्स्ट, जो कि उसको शॉर्ट पता है कि वो माल लेगा ही नहीं, सो दैट द होल डे गोज फॉर। अभी हमने सर एक ना सेल्स की ट्रेनिंग करी थी तो व्हाट विच मतलब उन्होंने एक बड़ा सा शेयरिंग करी कि सर कि जब भी आप पहली 2 कॉल्स कर रहे हो ना, मतलब यू विल इजी कॉल्स, रीजन भी क्या है कि पहली 2 कॉल्स अगर प्रोडक्टिव हो जाती है हाँ। तो आपको ऐसी मोटिवेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिल आज जाती का तो है। दिन ही बढ़िया है। बिकॉज मेमोरी ऑफ सक्सेस क्रिएट होता है। एग्जैक्टली वही जब हम कहते हैं ना एग्जाम भी जब आप करते हो, तो easy सारे question- कोचेस यही बोलते हैं आसान क्वेश्चन पहले करना। अभी वो भैया पता चला डिफिकल्ट वाला अटेम्प्ट कर लिया सर, और वही आपकी मेमोरी बन गई, ये पेपर ही खराब है, तो आसान वाले भी गलत हो गए। दिस इज ऑल्सो अ रीजन व्हाई सक्सेसेस आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड अ लॉट, एक चीज ताकि सर लोगों के दिमाग में मेमोरी सेट हो। अगेंस्ट दिस पॉइंट आपने जो बोला जी। दिस इज वेरी मच विच भी आपने बताया और भी लोगों ने बताया या हमने सुना है, बट अभी मतलब समटाइम्स ये भी तो कहते हैं कि यू हैव टू लिव इन द मोमेंट, यू हैव टू लिव इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन विच यू आर, डोंट थिंक Yes. अबाउट फ्यूचर, डोंट थिंक अबाउट पास्ट। एब्सोल्युटली। तो अगर आप ये कह रहे हो मेमोरी ऑफ सक्सेस, तो ये भी तो एक यू आर लिविंग इन द बैक इन द पास्ट लाइफ ना, ये भी तो एक उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। यू आर गोइंग टू बी डूइंग सम एक्शन, आपको कुछ नेक्स्ट एक्शन करना है, राइट? या तो आप इतने ब्रिलियंट हो, मतलब वो जो आपके अंदर की ब्रिलियंस है इतनी जागी हुई है कि यू आर नॉट बायस्ड बाय एनीथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो आइडियल सिचुएशन होगी, राइट? जो आप कह रहे हो, राइट? उसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैन यू बी ट्रूली इन द मोमेंट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, राइट? या फिर दूसरा टेक्निक ये है which I just told you, right? At least act with the assurance that you're going to succeed. If you want to be wealthy, if let's say wealth is your goal, you have to recall your wealthy moments. You can't be recalling your moments जहाँ पर पैसे बहुत कम थे। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा परस्यू करने में। कोई भी एक्शन करोगे तो डर लगेगा, फिर से पैसे कम हो गए तो, राइट? ऑल रिस्क अवर्स चॉइसेस, इसलिए हॉरर मूवी सबसे पहले मोस्ट हॉरर सीन से स्टार्ट होती है ताकि वो माइंडसेट वैसा हो जाए। हाँ वैसा हो जाए, एग्जैक्टली। एक म्यूजिक पे डर ही लगेगा, हाँ डर Whereas लगे, the फिर same पूरी मूवी same- में डरते रहो। पूरी हाँ movie। यू राइट। ऐसे एक्शन में पहला वो एक हाँ, वो सबसे brilliant पहले scene आता है, trigger आता है एकदम। you get into that हाँ। करेक्ट, यू गेट इनटू दैट मेंटल जोन, charge हो जाता है। राइट? लव मूवी में पहले सीन हो जाएगा। कम टाइम में ऐसे बोल रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में तो। डिफरेंट आर्टिस्ट रखो, शम्मी से मिलेंगे। Yeah. पेन ड्राइव इनकॉग्निटो। शम्मी से मिला तो इनकॉग्निटो से मिला करो। ऐसे बोल रहे हैं। So why do we say we have to keep reminding ourselves of our brilliance? Because we keep forgetting how good we are. Right? That's hence the question of the memory of your brilliance. So we're talking about the memory of your brilliance, basically, not necessarily memory of success. Right? When you activate that memory of brilliance just by talking about it, oh, I'm brilliant. How many times have you said that? I'm brilliant. डर लगता है बोलने से। नहीं, self doubts लोग क्या सोचेंगे, मैं तो कोई नहीं। सेल्फ डाउट्स आते हैं उसके बाद पता ही नहीं बोलता। But there are few people. There are few people who really believe they're brilliant. And even when you're working with your kids, you have to make them realize they're brilliant. Even if they score a 2 out of 10 in their quiz. You shared something about your father and your I remember last first In session. my time, yeah. मतलब वो somehow उन्होंने कुछ ऐसा किया, which stayed with me. Yeah, I remember. Right. But now I experience this with my child. You know, he's 9-year-old. अभी कुछ quiz हुआ उसका, क्या है 4th क्लास में ही है, एक quiz में 2 out of 10 आए हैं।
मैटर पे क्विज थी, व्हाट इज़ मैटर। अब वो मुझे लगा मैंने शायद गलती कर दी, एक हफ्ता पहले उसने पूछा व्हाट इज़ मैटर, मैंने कहा व्हाट इज़ द मैटर। मजाक कर दिया उसको, तो उसने कहा ये तो ऐसी है सब्जेक्ट। उसके 2 out of 10 आए। बट यार मैटर ये तो बड़ा ही क्या है हाँ। मैटर मतलब एटम इलेक्ट्रॉन Atom, फोर्थ मैटर मतलब मामला क्या है? मामला वाला मैटर, वो वाला मैटर फिजिक्स वाला मैटर, फिजिक्स वाला मैटर। फिजिक्स वाला मैटर। वो सॉल्व करने वही पूछा क्या मामला है, उन्होंने वही सोचा। So, but and the good thing was he was not very upset. My wife was a bit upset. कि क्या कर क्या रहे हो टाइप्स, मतलब because बाकी बच्चों को आप देखते हो, you start getting into some sort of a pressure. But इसमें ना one सर thing, एक सॉरी मैं एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि ये ना सर मेरी बहुत गंदी बिहेवियर मैंने बहुत अच्छे में चेंज की है। तो जस्ट एग्जाम्पल ना मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, तो कल मैं कहीं जा रहा था तो मैंने कोट पहना, तो मैंने मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि पापा ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने छोटे वाला बोला कि पापा बहुत अच्छा लग रहा है यही पहना। अब मुझे पता था लेकिन वो बड़ी बेटी का सेंस ज़्यादा है उस मामले में, तो मैंने कहा बेटा जहाँ जाना है ना, ये आप ऑफिस जा रहा होता ना तो ये ही वाला कोट पहनना चाहिए, हाँ। लेकिन अभी जहाँ जाना है ना वो तो फिर मैं वो इसलिए वो पहनना पड़ेगा, नहीं तो वो मैच नहीं करेगा। बट उससे क्या हुआ, मुझे अभी आपकी बात से लगा, तो मैंने उसको जब अप्रिशिएट किया ना, पापा बोला हाँ पापा आप ऑफिस जाओ तो यही पहना, लेकिन तो वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स आल्सो टू से दैट दे आर रियली ब्रिलियंट इन देयर Oh, they are brilliant. They are. Right. They are actually more brilliant than us because उनकी brilliance अभी तक प्योर है। हाँ राइट Yes, sir. हमारी तो क्लाउडिंग होती जाती है with every passing year. They have never experienced failure. हाँ Right. हम लोग हर मोमेंट पे फेल होते हैं। इवन रिलेशनशिप्स में राइट कहते हैं, लाइक हम कहते हैं वो बोल के मतलब ना वी टॉक हाँ, अबाउट टाइम्स। हाँ। उधर उस टाइम ऐसे कह रहे थे ना, पुराने गाने चला तो वो चला देते, दिस हैपेंस विद मी। मोस्ट जब भी कुछ होता है पंगा तो ना पुरानी बातें वो तो कहती ही है, तो शुरू कर दो अपने पुराने Memory of good times, हाँ, right? memory of good times, yeah. So and music is a memory device. So music is a memory device. So if you ever hear a song, you can actually go back to the time when you Yes. first heard it. Yes, Maybe it was yes, a, yes, you are right. Definitely. right. So you have to use these things very smartly, right? जब डिप्रेस्ड फील करते हो, और ये तो फ्रीक्वेंट है ना आजकल, मतलब वी नो दैट वी गोना हैव दीज अनहैप्पी मोमेंट्स, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस मेमोरी डिवाइसेस. इवन सेंट इज अ वेरी पावरफुल मेमोरी डिवाइस. Certain perfumes, right? Maybe the perfume that your girlfriend wore. Denver. अब सर right. आपने या कोई ऐसा चैलेंज परफ्यूम है कर जो दिया। आप लगाते हो, वो लगाने के बाद आप एकदम ट्रांसपोर्ट हो जाते हो. आपने नॉस्टैल्जिक कर दिया था ये बोल के, Yeah. गर्लफ्रेंड की परफ्यूम वाली बात। So the memory of good times, right? The memory of your brilliance, the memory of success. The more you activate that, the better your chances are at succeeding in the future. If the memory of failure, memory of stress, memory of depression, memory of unhappiness, memory of poverty stays with you constantly around you, then most of your actions are going to be conservative actions, just trying to protect whatever is there. Right. Progressive forward movements नहीं करोगे फिर आप, कई बार रिग्रेसिव भी हो जाओगे, गुस्सा भी ज़्यादा आएगा लोगों के ऊपर. इसको बात समझ नहीं आ रही, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है. Right. This person is not able to understand what I'm going through. Like, that becomes your dominant सर frame of reference. ये मैंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा सर. हाँ. आई डिड लैंडमार्क एंड देन उसमें एक इनिशियल लेवल पे होता है कि आप ऐसी 1 या 2 मेमोरीज याद करो विच यू वांट टू डिलीट. Right. You want to एंड delete सर that. टू बी वेरी ऑनेस्ट दे वर मेमोरीज ऑफ माई स्कूल. एंड जब से मैंने मतलब आफ्टर 10 years आई डिड लैंडमार्क, 1.5 साल पहले 2 साल पहले,